प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। खुशी की बात है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कदर खुशी मनाई कि उस साल किसी लड़की को पैदा ही नहीं फरमाया, बल्कि तमाम लड़के ही लड़के पैदा फरमाए। हम समझ गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की विलादत पर ऐसी खुशी मनाई है कि कायनात में कोई ऐसी खुशी मना ही नहीं सकता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने रहमतुल लिल आलमीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बात आ रही है समझ में? वाह, अरे भाई, अल्लाह क्या के बात नबी है। ने, अल्लाह के रसूल ने बहुत। क्या उस साल लड़के ही लड़के पैदा हुए, तो बताओ परवरदिगार खुशी मना रहा कि नहीं मना रहा है? अरे वो चाहे दिन करे, कभी रात करे, कभी दिन करे, कभी रात करे। अरे जेब में हाथ मत डालो, क्यों परेशान हो रहा है यार? ये सुकड़ सुकड़ का रहे हैं, क्या फायदा है इस बात से भी? देखो याद रखो एक बात, फैसला अगर जो भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला यार उलमा-ए-किराम, थोड़ी आप भी जी बिल्कुल बताओ। फैसला अगर जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इश्क हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए। और अब भी लग सकते हैं महफिल को तुम्हारी चार चांद। अभी टाइम चला नहीं गया, अब भी लग सकते हैं महफिल को तुम्हारी चार चांद। शर्त यह है हर बशर मसरूर होना चाहिए। वाह 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 शर्त वाह, ये है हर बशर मसरूर होना चाहिए। शर्त ये है हर बशर मसरूर होना चाहिए। हजरात मोहतरम, तो करा के इस तरह मत निकालो यार हजरात, बिल्कुल बस सिर्फ बात को समाप्त कर लो। मैं आपको बता रहा था कि अल्लाह ने खुशी मनाई, और अल्लाह ने एक बात से ये सबूत मिलता है कि अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्रील से फरमाया कि झंडे लेकर के जाओ नबी की विलादत पर। और 3 झंडे, आज हम एक झंडी लगाएं तो लोग एतराज करते हैं। एक झंडी पे एतराज कर रहे हैं, एक पे जरा सी हम झंडियां लगाएं तो लोग एतराज करते हैं। अरे फतवा लगाना तो हम पे क्या लगाते हो, जिब्रील पर लगाओ। एक नहीं 3 झंडे। 3 झंडे, एक झंडा बैतुल मकदिस में और दूसरा झंडा काबे की छत पर और तीसरा झंडा हजरत आमना के घर में। सुभान अल्लाह, बोलो यार तलब का सुभान अल्लाह। है आप कहेंगे आखिर झंडे से होता क्या है? तो यार आप बड़े समझदार लोग हो, आप जानते हैं हिंदुस्तान की जहां सरहद होती है वहां हिंदुस्तान का झंडा। कोई पाकिस्तान का लगा के दिखा दे, लगा देगा? नहीं लगा सकता। जहां तक हिंदुस्तान की सरहद वहां हिंदुस्तान का झंडा, जहां पाकिस्तान की सरहद वहां पाकिस्तान का झंडा, जहां तुर्किस्तान की सरहद वहां तुर्किस्तान का झंडा, जहां अफगानिस्तान की सरहद वहां अफगानिस्तान का झंडा, जहां अरबिस्तान की सरहद वहां अरबिस्तान का झंडा, जहां इंग्लिस्तान की सरहद वहां इंग्लिस्तान का झंडा, जहां चीनो जापान की सरहद वहां चीनो जापान का झंडा। पता ये चला हजरात मोहतरम, मालूम हो गया हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का झंडा, पाकिस्तान में झंडा, हजरात मोहतरम पाकिस्तान में पाकिस्तान का झंडा, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का झंडा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का झंडा, अमेरिका में अमेरिका का झंडा, अफ्रीका में अफ्रीका का झंडा, बर्तानिया में बर्तानिया का झंडा। हजरात मोहतरम और आगे बढ़ो, हाईलैंड में हाईलैंड का झंडा, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड का झंडा, इंग्लैंड में इंग्लैंड का झंडा। पता ये चला जौन सी जगह की सरहद होती है वहां का झंडा होता है, जौन सी जगह होती है वहां का झंडा होता है। मगर सुनो प्यारे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना हुक्म सुनाने के बाद में जिब्राइल से फरमा दिया, हुकूमत जिब्राइल से फरमा दिया, मशरिक में झंडा लगा दो, मगरिब में झंडा लगा दो, काने काबा की छत पर झंडा लगा दो, सारी दुनिया को बता दो हजरात मुल्क किसी का भी हो, हुकूमत मेरे मुस्तफा की होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती मुकर्रम सुभानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने फरमाया कि मुल्क किसी का भी हो, हुकूमत मुस्तफा की है।
हुकूमत किसकी है बोलो? मुस्तफा की है। हुकूमत किसकी है? मुस्तफा की। अब प्यारे मुलाहिजा करो, कौन मुस्तफा? आओ मैं आपको बता दूं, ऐ इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, पहले चंद हवाले हदीस पाक के मुलाहिजा कर लें ताकि किसी मुखालिफ को गुंजाइश ना रहे, किसी को दुश्मन रसूल को कोई गुंजाइश ना रहे। किताब का नाम है फुतूहात मक्किया। अब तो बोलो यार, हदीस हदीस पढ़ के सुनाऊंगा इंशाल्लाह। किताब का नाम क्या है? फुतूहात मक्किया। अल्लामा शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्ने अरबी अपनी किताब फुतूहात मक्किया में फरमाते हैं, जब तक किसी नबी को नबूवत नहीं मिली, जब तक के रसूलुल्लाह के गीत न गा लिए। बोलो यार, बोलो यार। जब तक रसूल की पैदाइश का जश्न न मना लिया, जब तक सरकार की विलादत ना मना ली, तब तक किसी को नबूवत नहीं मिली। एक किताब और नोट करें, किताब का नाम है अन्निअमतुल कुबरा। तवज्जो है हज़रत? किताब का नाम अन्निअमतुल कुबरा, जिसके राइटर लेखक कलमकार का नाम है अल्लामा इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल अस्कलानी। वो अपनी किताब अन्निअमतुल कुबरा में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? काला अबू बकर सिद्दीक मन अनफका दिरहमन अला क़िराअते मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्नह। अरे तुम मजाक समझते हो, तुम ये समझते हो कि नबी की विलादत है क्या? सुन लो, ये कोई मैं अपनी जुबानी नहीं सुना रहा हूं, ये सिद्दीक अकबर बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? और सिद्दीक का थोड़ी सी झलक डाल दूं सिद्दीक के ऊपर, हजरात आप समझ जाएंगे सिद्दीक हैं कौन। पहले सुन लो क्या फरमाते हैं। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं कि जिसने नबी की विलादत की खुशी में 1 रुपया भी खर्च किया। कितना? 1 दिरहम, 1 रुपया अपनी जुबान में, 1 रुपया भी खर्च किया तो हजरत सिद्दीक फरमाते हैं वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। जाएगा मेरे साथ। काना रफीकी फिल जन्नह, वो जन्नत में मेरा साथी होगा। सुभान अल्लाह। है? और पेश कर दूं एक हवाला ताकि बिल्कुल गुंजाइश ना रहे। किताब का नाम है मजमाउज़ ज़वाइद। क्या नाम है? मजमाउज़ ज़वाइद, जिसके राइटर भी अल्लामा इब्ने हजर अल मक्की साहब हैं। हजरत हसन बसरी उस किताब के अंदर फरमाते हैं, हजरत हसन बसरी से किसी ने पूछा कि सरकार आपका नबी की विलादत के जुलूस के ताल्लुक से क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? तो आपने फरमाया कि अगर मेरे पास सोने का पहाड़ हो, क्या हो? सोने का पहाड़ हो, तो मेरी तबीयत ये चाहती है कि उस सोने के पहाड़ को फरोख्त कर दूं, और फरोख्त करने के बाद जो नबी की विलादत बयान कर रहा हो, ये सारा पैसा उस पर खर्च कर दूं, उस पर खर्च कर दूं। आप देखिए कौन कहता है कि नबी का मिलाद नहीं मनाना चाहिए। कितनी किताबों से मैं आपको हवाले पेश कर रहा हूँ। अब हजरात मोहतरम मुलाहिजा कर लें, देखिए कुरान का हर हर्फ, कुरान का हर लफ्ज नबी की विलादत की गवाही देता है। आप कहेंगे मौलाना कैसे गवाही देता है? तो मैंने आलम तसव्वुर में अलिफ से पूछा, ए अलिफ जरा ये बता आखिर इस दुनिया के अंदर कौन तशरीफ लाया, इस दुनिया के अंदर कौन सा नबी तशरीफ लाया? तो सुनो प्यारे, अलिफ ने कहा था अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा था बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा था ताजदार मदीना आ रहा है, सा ने कहा था सरवत वाला नबी आ रहा है, जीम ने कहा था जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है, हा ने कहा था हबीबे खुदा आ रहा है, खा ने कहा था खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, दाल ने कहा था दो जहान का वाली आ रहा है, जाल ने कहा था जालिकल किताब का कहने वाला नबी आ रहा है, रा ने कहा था रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा था जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा था साक़ी कौसर आ रहा है, बड़े शीन ने कहा था शाफ़ाए महशर आ रहा है, स्वाद ने कहा था सादिक़ो अमीन आ रहा है, ज़ुआद ने कहा था ज़ईफ़ों का मौला आ रहा है, तुआ ने कहा था ताहिरो मुताहिर आ रहा है, जुआ ने कहा था जुल्म को मिटाने वाला नबी आ रहा है, आइन ने कहा था अरब का ताजदार आ रहा है, गैन ने कहा था गरीबों का
का मददगार आ रहा है। फा ने कहा था फकीरों का मौला आ रहा है। काफ ने कहा था कुरान वाला नबी आ रहा है। छोटे काफ ने कहा था कमली वाला नबी आ रहा है। लाम ने कहा था लौलाक का मुखातिब आ रहा है। मीम ने कहा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है। वाव ने कहा था वद्दुहा के चेहरे वाला नबी आ रहा है। हाँ ने कहा था हादिए बरहक आ रहा है। और कसम खुदा की मुसलमानों मचल जाना और तड़प कर सुभान अल्लाह बोलना, दोनों या मिल करके कहती थी, दोनों या तड़प करके कहती थी कोई और नहीं आ रहा है बल्कि यकता और अनोखी शान वाला पैगंबर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया कि कोई आम बशर नहीं आ रहा है बल्कि यकता और अनोखी शान वाला पैगंबर आ रहा है। मालूम हुआ नबी की विलादत का, नबी की विलादत की खुशी हर हर्फ मना रहा है। कौन मना रहा है? आओ प्यारे मुलाहिजा करो, नबी जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तवज्जो करें, आपके हिस्से में भी इंशाअल्लाह चाय आएगी और चाय वालों से बड़ा होशियार रहना चाहिए। मैं सही बता रहा हूँ, अगर कोई पानी पिलाए तो कोई हरज नहीं, पी लेना, मगर चाय आसानी से मत पीना। चाय पिलाने वाला आपने नहीं देखा, चाय पिलाते पिलाते पता नहीं कहाँ पहुंच जाता आदमी। हाँ, तो जो वहां पहुंच जाता है तो फिर जन्नत की वो नहीं पा सकता। इसलिए कह रहा हूं कि होशियार रहना। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बात आ रही है समझ में? तो अब मुलाहिजा करो, जब नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, यार थोड़ा तवज्जो करो भी, देखो ये सब नहीं चलेगा। एक तो तुमने टाइम 1 बजे दिया, उसके बाद अगर आप बातें करेंगे तो हमारा काम तो हो गया है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह ने फरमाया कि नूर आया। आता वो है जो पहले भी कहीं मौजूद हो। कौन आता है? जो पहले भी कहीं मौजूद हो। तशरीफ वो लाता है जो पहले मौजूद हो। अब मिसाल के तौर पे आप सुने, मुकर्रम सुबहानी तुम्हारे जलसे में आया। कौन आया? मुकर्रम सुबहानी तुम्हारे जलसे में आया। पता ये चला कि ये पहले कहीं मौजूद है? और अगर आप ये कहें कि मुकर्रम सुबहानी को जलसे में बनाया तो मेरी 30 साल की खत्म गई। 30 साल की थी वो सब खत्म हो गई नहीं, मैं बनाया गया हूँ, बिल्कुल अभी बनाऊं, ताजी ताजी हूँ। क्यों? पता चला कि नबी पहले भी कहीं मौजूद थे, पहले भी कहीं मौजूद थे, तो फिर कहां थे? मुलाहिजा करें। आओ प्यारे, हजरते आदम, हजरते जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हदीस पाक में आता, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी अना मिन नूरिल्लाह। बोल दो यार सुभान अल्लाह। और तलब कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हदीस में फरमाया कि सबसे पहले मखलूक मेरा नूर है, मेरे नूर से सबको बनाया गया। यहाँ तक के हजरत जिब्राइल को, हजरत जिब्राइल बने नबी के नूर से, हजरत इसराफील बने नबी के नूर से, हजरत इजराइल बने नबी के नूर से। पता ये चला आपको पैदा किया, आपको नूर बनाया, तो किस वक्त बनाया मैं आपको बता दूं। हजरत मोहतरम, अल्लाह ने अपने नबी का नूर कब बनाया? तो अल्लाह ने बनाया आदम से पहले नबी के नूर को पैदा किया, हजरत शीश से पहले नबी के नूर को पैदा किया, हजरत इब्राहिम से पहले नबी के नूर को पैदा किया, हजरत इस्माइल से पहले नबी के नूर को पैदा किया, हजरत याह्या से पहले नबी के नूर को पैदा किया, हजरत ज़करिया से पहले नबी के नूर को पैदा किया, हजरत सुलेमान से पहले नबी के नूर को पैदा किया, हजरत दाऊद नजीबुल्लाह से पहले नबी के नूर को पैदा किया, हजरत मूसा कलीमुल्लाह से पहले नबी के नूर को पैदा किया, जमादात से पहले नबी के नूर को पैदा किया, हैवानात से पहले, जिन्नात से पहले, कायनात से पहले, तमाम चरिंदो परिंद से पहले, शजरो हजर से पहले, बरगो समर से पहले, खुशको तर से पहले, जमीनो जमा से पहले, मकीनो मका से पहले, चुनीनो चुना से पहले, हजरत आदम से पहले, आदम से पहले, आदमियत से पहले। आप कहेंगे और किससे पहले? तो सुनते चले जाइएगा। हजरत मोहतरम, आसमान अव्वल से पहले, आसमान सानी से पहले, आसमान सालिस से पहले, आसमान राबे
से पहले, आसमान खामिस से पहले, आसमान सादिस से पहले, आसमान साबे से पहले, तमाम कायनात से पहले नबी के नूर को पैदा किया गया। पता ये चला, शायर कहता है हर चीज से पहले नबी के नूर को पैदा किया गया। शायर तड़प कर बोला, शायर कहता है फरिश्ता था ना आदम थे, न ज़ाहिर था खुदा पहले। फरिश्ता था ना आदम थे, न ज़ाहिर था खुदा पहले। बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने रहमतुल लिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाया कि फरिश्ता था ना आदम थे, न ज़ाहिर था खुदा पहले। बने सारी खुदाई से, अरे इतना तो बोल दो, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। मोहम्मद मुस्तफ़ा पहले। अब हजरात मोहतरम नबी सबसे पहले बने। आप कहेंगे कब बने, तो लफ्ज कब को तो मेरा बाप भी नहीं बता सकता। लफ्ज कब को मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा खानदान भी नहीं बता सकता, ना ही कोई मुसलमान बता सकता। लफ्ज कब का कोई जवाब नहीं है। अल्लाह बस इशारे में इतना समझ लीजिए कि जब बने, जबकि कब भी नहीं था। जब बने जबकि लफ्ज कब भी नहीं था, तो फिर क्या था? कुछ भी नहीं था। क्या था? कुछ भी नहीं था। आप कहेंगे और क्या था? मेरे नबी को अल्लाह ने इतना आला, इतना अरफा बनाया। आदम बनाए, नूह बनाए, शीश बनाए, इब्राहिम बनाए, इस्माइल बनाए, तमाम अंबिया किराम को बनाया। मगर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे खजाने में कोई कमी, इतना इशारा तो समझ लिया करो, कोई कमी नहीं आई, कोई कमी नहीं आई। लेकिन जब महबूब तुमको मैंने पैदा किया तो मेरे खजाने में सब कुछ था, मगर मोहम्मद नहीं था। क्या बात है, वाह। सब कुछ था मेरे खजाने के अंदर, मगर है महबूब मैंने जब अपने खजाने में देखा, मैंने कमी महसूस की और मैंने जान लिया कि मेरे खजाने के अंदर सब कुछ है, मगर मोहम्मद अरबी की जात नहीं है। इतना आला बनाया, कितना आला बनाया, इतना आला बनाया। बेशक। रात है, क्या है? मेराज की रात है। मेराज की हजरत जरूरत से जा रहे हैं, इनको जाने दो। हजरत जी। ही वापस आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। बेशक। हैं? हाँ, और बिल्कुल भी जाएंगे तो आप रोक नहीं सकते हो इन्हें। जी जी, गलत तो नहीं कह रहा हूँ कारी साहब? हैं? आ रहे हैं हजरत, देखिए एक नंबर करने जा रहे हैं। और अगर ये बिल्कुल भी चले जाएं तो आप रोक नहीं सकते हैं। जरा कितने पेशाब के बहाने से गए और वापस ही ना आए। हैं? गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। और हमने बड़े बड़े अच्छों को देख लिया, बहुत बहुत जबरदस्त को देख लिया कि दिखा के तो उंगली गए थे, मगर दरवाजे तक जाते हुए नजर आए, फिर उसके बाद पता ही नहीं चला कि कहाँ चले। जी पता ही नहीं चला। तवज्जो करें अब। आदम, बोलो यार, दमादम। दमादम। आदम सबसे बड़े नबी, हमारे और आपके बाप, नस्ल इंसानी के बाप। मेराज की रात है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने से मेरे आका ने फरमाया कि जिब्राइल, ईमानदारी से बताओ, तुमने हजरत आदम का जमाना पाया है? आदम का जमाना पाया है, नहीं पाया? अरे तुमने थोड़ी पाया यार, ये तो भाई पता नहीं कब के बैठोगे दिखे। ये बच्चे कह रहे हैं कि हाँ तुमने आदम का जमाना पाया। तवज्जो करें मेरी तरफ। हजरत वक्त ही कुछ ऐसा, मेरी मजबूरी है, हालांकि मैं बिल्कुल हदीस और कुरान की रोशनी में तकरीर करता हूँ, और अब भी मैंने आपको बहुत हदीस सुनाई और इंशाअल्लाह आखिर तक सुनाता रहूंगा। लेकिन हजरत इस वक्त में जगाना जरूरी है। जरूरी है। अगर जगाओगे नहीं खा जाएंगे तो भगाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा, या तो जगाओ या भगाओ। हजरत तो मुझे भगाना तो है नहीं, जगाना है। हाँ, और ये सुभान अल्लाह, सुभान। ये सब कुछ नबी की मोहब्बत का बहाना है। बेशक बेशक। आप हजरत वाह, को वाह। जलसे में आना है, सुभान अल्लाह, और सुभान। हमें बुलाना है। बेशक। हमें जी, तो मोहब्बत से आपको भी बोलना है और जुबान को खोलना है। सुभान अल्लाह। और तड़प कर हो जाए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब सुने, क्या मेराज की रात है, अल्लाह के नबी ने हजरत आदम से फरमाया कि आदम, ए जिब्राइल, तुमने आदम का जमाना देखा है?
अर्ज की या रसूल अल्लाह, हाँ मैंने आदम का जमाना देखा है। कहा इब्राहिम का? बोले हाँ इब्राहिम का जमाना पाया मैंने। हजरत इस्माइल का जमाना देखा? बोले हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने इस्माइल का जमाना भी देखा है। आका से अर्ज करते हैं जिब्राइल, या रसूल अल्लाह, मैंने आदम का जमाना देखा, मैंने इब्राहिम का जमाना देखा, मैंने मूसा का जमाना देखा, मैंने ईसा का जमाना देखा। मेरे नबी फरमाते हैं कि ये बताओ क्या किसी को मेरी तरह पाया? जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी की जुबान पर सुभान अल्लाह नहीं आया? सुभान अल्लाह, सुभान तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमाना पाया, फरमाते हैं सरकार मैंने आपकी तरह किसी को देखा ही नहीं। वाह वाह वाह। को नहीं देखा। अब सुनो प्यारे, आदम, हजरत आदम का जमाना मैंने पाया। कौन फरमा रहे हैं? जिब्राइल। और ये वो है एक मर्तबा नबी ने उम्र शरीफ पूछ ली, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? पता क्या बताया? बोले सरकार मुझे मालूम नहीं मेरी उम्र कितनी है, हाँ इतना जानता हूँ, एक सितारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता था और मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी उम्र है समझ रहे? अब सुन लो प्यारे, मुलाहिजा करते चलो। फरमाते हैं मैंने जिब्राइल फरमाते हैं मैंने आदम का जमाना पाया, मगर या रसूल अल्लाह आपकी तरह क्या हमारी तरह आपने आदम को देखा? आपने शीश का जमाना पाया, क्या हमारी तरह देखा? हजरत नूह का जमाना देखा, क्या हमारी तरह देखा? हजरत इब्राहिम का जमाना देखा, क्या हमारी तरह देखा? हजरत इस्माइल का जमाना देखा, क्या हमारी तरह देखा? हजरत इसहाक का जमाना देखा, क्या हमारी तरह देखा? हजरत इस्माइल का जमाना देखा, क्या हमारी तरह देखा? हजरत दाऊद का जमाना देखा, क्या हमारी तरह देखा? हजरत दानियाल का जमाना देखा, क्या हमारी तरह देखा? हजरत सुलेमान का जमाना देखा, क्या हमारी तरह देखा? हजरत मूसा का जमाना देखा, क्या हमारी तरह देखा? हजरत ईसा का जमाना देखा, क्या हमारी तरह देखा? हजरत यहया का जमाना देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आदम का जमाना देखा मगर आपकी तरह ना देखा, मैंने नूह का जमाना देखा मगर आपकी तरह ना देखा, मैंने हजरत यहया का जमाना देखा मगर आपकी तरह ना देखा, मैंने नूह का जमाना देखा मगर आपकी तरह ना देखा, मैंने हजरत याकूब का जमाना देखा मगर आपकी तरह ना देखा, मैंने मूसा का जमाना देखा मगर आपकी तरह ना देखा, मैंने ईसा का जमाना देखा मगर आपकी तरह ना देखा, मैंने जमादात को देखा आपकी तरह ना देखा, हैवानात को देखा आपकी तरह ना देखा, चरिंदों परिंद को देखा आपकी तरह ना देखा, शिमालो जुनूब को देखा आपकी तरह ना देखा, मशरिको मगरिब को देखा आपकी तरह ना देखा, उत्तरों दक्षिण को देखा आपकी तरह ना देखा। हजरत जिब्राइल के फरमान की तर्जमानी करते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत आका नामत रफीउद दरजा